एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 32वां सर्ग। प्रहलाद का विष्णु की मानस पूजा और असुरों के साथ बाह्य पूजा करना और उसे सुनकर आश्चर्य में पड़े हुए देवताओं का भगवान विष्णु से पूछना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, प्रहलाद ने यह विचार कर और भावना द्वारा अपने शरीर को नारायण रूप बनाकर भगवान विष्णु की पूजा के लिए फिर विचार किया। मुझसे कल्पित इस वैष्णव शरीर से अन्य समष्टि रूप अथवा व्यष्टि देवता रूप मूर्ति न हो, किंतु यह मद्रूप विष्णु ही, जो गरुड़ पर बैठे हुए क्रिया, ज्ञान, इच्छा, अनुग्रह रूप 4 शक्तियों से संपन्न, हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए हुए, श्यामल शरीर, चतुर्बाहु, चंद्र सूर्य रूपी नेत्र वाले, सुंदर नंदन नामक खड्ग से अपने भक्तों को प्रसन्न किए हुए, महाकांति वाले और संकर्षण, प्रद्युम्न आदि व्याह और पार्षदों से युक्त है, हृदय से पुष्पांजलि भावना द्वारा बाहर आवाहित होकर पूजा की समाप्ति तक अन्य की तरह स्थित हो। इनकी मैं सब सामग्रियों से रमणीय मानसिक पूजा करता हूँ। इन पूजनीय देवादि देव की बाहरी उपकरणों से विस्तृत तथा बहुत रत्नों से पूर्ण पूजा से फिर बाह्य पूजा करूंगा। प्रहलाद ने ऐसा विचार कर विविध पूजा सामग्रियों से पूर्ण मन से लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु की पूजा की। रत्नों के समूहों से जटित विविध पात्रों के प्रांतों द्वारा किए गए अभिषेकों से, चंदन आदि के विलेपनों से, धूप दीप और विविध प्रकार के विभव वाले आभूषणों से, मंदार की मालाओं से, वेष्टनों से, सुवर्ण कमलों की राशियों से, कल्प वृक्ष की लताओं के गुच्छों से, रत्नों के गुच्छों से और कल्प वृक्ष आदि देव वृक्षों के पल्लवों से, विविध प्रकार के फूलों की मालाओं से, किंकिरात, अगस्ती, कुंद, चंपा, नीलकमल, रक्त कमल, कुई, काश, खजूर, आम, पलाश, अशोक, मैनफल, बिल्व, कनैर, किरातक, कदम्ब, मौलसीरी, मनिम, सेंदुआर, जुरी, बकायन, गुगली, बिंदुक आदि फूलों के समूहों से, मेहंदी, पाटल, आम, अमड़ा, गव्य और हर्रे बहेड़ों के फूलों से, शाल, ताल और तमालों के लता, फूल और पल्लवों से, कोमल कोमल कलियों से, काश्मीर केसर युक्त आम के बौरों से, केवड़े, कमल और इलायची की मंजरियों से, इनके अतिरिक्त धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, दर्पण, छत्र चवर, आरती, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा, नमस्कार आदि सौंदर्य युक्त उपचारों से स्वयं अपने अर्पण द्वारा भी जगत में जो जो विभव प्रसिद्ध है उपकरण बनाए गए, उनसे भव्य भक्ति से प्रहलाद ने अपने अंतःपुर में मन से अपने स्वामी भगवान की पूजा की। तदुपरांत दानवराज प्रहलाद ने उस देवगृह में बाह्य सामग्री से पूर्ण पूजा से भगवान विष्णु की पूजा की। इसी मानस पूजा में कहे गए क्रम से बाह्य पदार्थों से परमेश्वर की बार बार पूजा कर दानवराज प्रहलाद को अत्यंत संतोष हुआ। तदुपरांत तभी से लेकर प्रहलाद प्रतिदिन पूर्वोक्त पूर्ण भक्ति से भगवान की पूजा करने लगा। तदनंतर उस नगर में सभी दैत्य विष्णु भक्त और सदाचारी हो गए। राजा आचार का हेतु है। यदि राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है, और राजा दुराचारी होता है तो प्रजा भी दुराचार निरत हो जाती है। हे शत्रुतापन, तदुपरांत यह समाचार दूतों द्वारा अंतरिक्ष और स्वर्गलोक में पहुंचा कि दैत्य भगवान विष्णु का द्वेष करना छोड़कर उनके भक्त बन गए हैं। हे श्री रामचंद्र जी, मरुतों सहित इंद्र आदि सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दैत्यों ने किस हेतु विष्णु भगवान की भक्ति अपनाई है। आश्चर्य में डूबे हुए देवता अमरावती का त्याग कर क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजमान युद्ध विजयी श्री हरि के समीप गए। वहां पर देवताओं ने श्री हरि को यह वृत्तांत कहा और शेष शैया पर बैठे हुए भगवान से यह
अपूर्व अद्भुत आश्चर्य पूछा, भगवान यह क्या बात है जो दैत्य सदा ही आपके विरुद्ध रहने वाले आपके भक्त हो गए हैं? मालूम होता है यह माया है। कहा तो अत्यंत दुष्टम दानव जिन्होंने आपके भक्तों, देवता और मुनियों के निवास भूत पर्वत तक तोड़ फोड़ डाले थे, और कहा अंतिम उत्तम जन्म में प्राप्त होने वाली भगवान जनार्दन की भक्ति। हे भगवान, पामर पुरुष गुणवान हो गया यह कथा औतपाती की अकाल पुष्पमाला के समान सुख के लिए और उद्वेग के लिए भी है। जैसे कांचों के बीच में बहुमूल्य मणि शोभित नहीं होती, वैसे ही जो जहाँ पर उचित न हो वह वहाँ शोभित नहीं होती। जो जैसे गुण का प्राणी होता है वह उसी तामसी, राजसी या सात्विकी स्थिति को प्राप्त होता है। यही बात उचित है। यद्यपि बकरे कुत्ते के सदृश ही है, फिर भी कुत्ता उनके बीच में शोभित नहीं होता। शरीर में चुभती हुई वज्र की सुइयां वैसे दुख नहीं देती जैसे कि अनौचित्य से संबद्ध ये वस्तु दृष्टियां दुख देती है। जो जहां पर क्रम से प्राप्त हो, उचित हो और अनिंदित हो, वही वहां पर सुशोभित होता है। देखिए न, कमल जल में ही शोभित होता है, स्थल में नहीं। कहाँ तो पामरोचित कार्य करने वाला, सदा निंदित कर्मों में निरत और तामस योनि अधम शोचनीय दानव, और कहा भगवान विष्णु की भक्ति। कमलिनी संतप्त ऊषर भूमि में स्थित है। यह कथा जैसे श्रोताओं को सुख नहीं देती, वैसे ही हे भगवान, दीति की संतति भी भगवान में भक्ति करती है। यह अधम पुरुष का अवलंबन करने वाली कथा भी हमारे लिए सुखदायी नहीं है। 32वां सर्ग समाप्त।